हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला इंसिडेंट और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था खिलाफत मूवमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने खिलाफत कमेटी बनाई थी और वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे। इस मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी की हेल्प ली थी और गांधी जी ने भी उन्हें हेल्प का प्रॉमिस किया था। इसके लिए उन्होंने सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन या मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए तैयार किया था और उस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये सब हम अब तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है खिलाफत मूवमेंट वाला, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम इसके आगे क्या हुआ यह डिस्कस करते हैं। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज और यह बुक उन्होंने 1909 में लिखी थी। इस बुक में गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर रूल इसलिए कर रही है क्योंकि हम इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करें तो वह एक साल भी हमारे इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है और जब हम अपना कोऑपरेशन बंद कर देंगे तो वह अपने आप ही हमारी कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। अब ये कोऑपरेशन क्या होता है, किस तरह से हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करते हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में इलेक्शन करवाते थे और हम बहुत एक्टिवली उस इलेक्शन में एक्टिव रोल प्ले करते थे। हम वोट भी डालते थे, हम इलेक्शन में खड़े भी होते थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत से कॉलेजेस बनाए, हमने उसमें एडमिशन लिया। ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में बना हुए प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बेचने आए और हमने उनके प्रोडक्ट को खरीद लिया और धीरे धीरे उन्होंने हमारे टोटल मार्केट पर ही अपना कब्जा कर लिया। अब हमारे जो इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट थे वह कम बिकते थे और जो इंग्लैंड में बनने वाले प्रोडक्ट थे वो ज़्यादा बिकते थे और इसी तरह से धीरे धीरे उन्होंने हमारी इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने पुलिस फोर्स बनाई और हमारे बहुत से इंडियंस जो हैं उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टार्ट की और हमारे बहुत से सीनियर ऑफिसर्स ने उसको ज्वाइन कर लिया और कई स्टेट में जाकर कलेक्टर बन के बैठ गए। तो इस तरीके से वो जो कुछ भी हमसे करवाना चाह रहे थे हम इजीली उनकी बात मान रहे थे और उन्हें कोऑपरेट कर रहे थे और जैसा वो चाहते थे हम वैसा कर रहे थे। गांधी जी कहते थे कि वो इसीलिए ही इंडिया में सरवाइव कर रहे हैं, इंडिया पर रूल कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको उनके हर काम में कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनको उनके सभी कामों में कोऑपरेट ना करें तो वह एक साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रूल नहीं कर पाएंगे। तो ये आइडिया था नॉन कोऑपरेशन का। कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी के साथ सहयोग करना या दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, और नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी के साथ असहयोग करना या फिर किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना। गांधी जी ने अपने इसी आइडिया को ही इंडिया में इंडियन से फॉलो कराया और हमें यह बताया कि हमें अब ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट कैसे करना है। इसके लिए उन्होंने हमसे क्या कहा यह भी देखते हैं। गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए कुछ स्टेजेस बताई थी और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what were the stages proposed for the non-cooperation movement launched by गांधी जी, और
mention three main proposal with reference to the non-cooperation movement as suggested by महात्मा गांधी। तो यह 2 मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन 2 क्वेश्चंस का सेम ही आंसर है। इन क्वेश्चंस का मतलब है कि गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी मेन स्टेजेस सजेस्ट की थी, मतलब कितने स्टेजेस में यह मूवमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कहा था सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, फॉर एग्जाम्पल सुब्रमण्यम अय्यर एंड रविन्द्रनाथ टैगोर renounced the honorary title sir that received from the British। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप बताया वह ये था, उन्होंने कहा कि सभी इंडियंस जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टाइटल या मेडल दिया है वह सभी लोग अपने उन टाइटल्स या मेडल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दें। इसके लिए सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सर के टाइटल को उन्हें वापस कर दिया। गांधी जी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मेडल केसरे हिंद को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। सेकंड, गांधी जी ने सजेस्ट किया कि जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं वह लोग अपनी सर्विसेज से बायकॉट करें। बायकॉट का मतलब है कि रिफ्यूज करें कि हम अब जॉब पर नहीं आएंगे। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबसे भी सब लोग बायकॉट करें। जैसे कि कोर्ट में जो लॉयर और जजेस हैं वह भी कोर्ट से बायकॉट करें, और जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं उन्हें भी अपनी इस काउंसिल से बायकॉट करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ब्रिटिश स्कूल्स में हैं उन्हें भी स्कूल और कॉलेजेस का बायकॉट करने के लिए कहा गया। और सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि हमें इंग्लैंड में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फॉरेन गुड्स का हमें बायकॉट करना है। जैसे आजकल चाइना के अगेंस्ट भी हमने एक कैंपेन चला रखी है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना है। इसी तरह से उस समय पर इंग्लैंड मेड प्रोडक्ट के बायकॉट करने की कैंपेन चली थी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वह था क्लोथ। इंग्लैंड की मिल में बनने वाला जो बहुत सारा क्लोथ इंडिया में बेचने के लिए आता था, और गांधी जी ने उस कपड़े का बायकॉट करने के लिए कैंपेन चलाई थी और कहा था कि आप फॉरेन मेड क्लोथ का बायकॉट करिए और उसके बदले में आप क्या पहनिए, खादी। यस, खादी एक इंडियन मेड क्लोथ है। और थर्ड स्टेज में जो गांधी जी ने सजेस्ट किया था वह यह था, उन्होंने कहा कि हमारे ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई रिप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जैसा कि पहले भी हो चुका था जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ लाई थी और मार्शल लॉ के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई थी। इसी तरह से अगर कोई इंसिडेंट होती है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई रिप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो हम एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। वह मूवमेंट होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये थी गांधी जी की मेन 3 स्टेजेस जिसमें उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे एग्जीक्यूट किया जाए यह उन्होंने सजेस्ट किया था। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या मीनिंग निकाला, वह सब भी हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अंडर गांधी जीज लीडरशिप इन जनवरी 1921। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस सजेस्ट की थी। अब इसके बाद जनवरी 1921 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया। इस मूवमेंट का मेन एम था प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड टर्की एंड अटेन स्वराज। इस मूवमेंट का
जो मेन मोटिव था वह था जो पंजाब और टर्की में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनजस्टिस किया है उस इनजस्टिस के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करना और अपना स्वराज वापस लेना। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वेरियस सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने स्वराज का मीनिंग भी डिफरेंट निकाला। उन्होंने स्वराज के अलग अलग क्या मीनिंग निकाला यह हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले जो सोशल ग्रुप था वह था एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड टू द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। पहला ग्रुप था एजुकेटेड मिडिल क्लास जिन्होंने टाउन्स एंड सिटीज में इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया। सेकेंड ग्रुप था पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेज। सेकेंड ग्रुप था पीजेंट्स का और उन्होंने विलेजेस में तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट एक मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया था। थर्ड ग्रुप ट्राइबल पीपल स्टार्टेड एन आर्म्ड स्ट्रगल इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तीसरा जो ग्रुप था वह था ट्राइबल पीपल्स का जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम्स हिल्स में यह मूवमेंट स्टार्ट किया था। फोर्थ ग्रुप था वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट। फोर्थ जो ग्रुप था वह था असम के प्लांटेशन वर्कर्स का जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये मेन ऐसे 4 ग्रुप्स थे जिन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। आपके एग्जाम में इन 4 ग्रुप्स के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आता है और हम इन सभी 4 ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टाउन्स एंड सिटीज में मिडिल क्लास ने कैसे इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करा वह पढ़ेंगे।